नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली रिपोर्ट न्यूज। आज मेरी मौजूदगी कल्याणपुरी के अंदर है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की 2 गोलियां देने एक युवक की मृत्यु हो जाती है। युवक का नाम कौर जी, ये बताइए क्या था पूरा मामला, कैसा हुआ? ये डॉक्टर ने जो आप बीमार थे क्या? वो लोग जो आपके रघुवीर जी थे वो बीमार थे क्या? भाई थे वो, मेरे छोटे भाई थे। हाँ, वो बीमार नहीं थे, ज्यादा दिन के बीमार नहीं थे। उसे 1 हफ्ता ही हुआ, उसे खांसी जुकाम था। खांसी जुकाम में खाली उसको नमूनिया बता रहे थे। इन्होंने तो नमूनिया ही बताया था, जहाँ पे अस्पताल में भर्ती किया था। वो छोटी सी अस्पताल है, वो ज्यादा वो भी नहीं है, प्राइवेट है। तो उन्होंने 4 दिन से वहीं रखा हुआ उसे। तो अभी तक ये बताइए, जब 4 दिन से रखा था, कोई गोली दी, इंजेक्शन दिया कुछ उनको? कितने क्या बिल बनाया? सुबेरे दिया था। हॉस्पिटल है क्या? छोटा क्लिनिक है? हॉस्पिटल है क्या है? मतलब छोटा ही क्लिनिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। घर में ही खोला हुआ है, जैसे घर है। क्या करते थे रघुवीर जी, क्या करते थे? ये तो सरिये का काम करते हैं। हम तो सरदारों में जो लेंटर जाल बांधते बस। कितने बच्चे थे उनके? नहीं कमा रहे थे वो। अभी शादी नहीं हुई इनकी? आप उनके पापा नहीं है उनकी। हाँ, मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा खत्म हो गए। बहन है, एक बड़ी बहन है, उसने पाले। आपको कैसे पता लगा कि वो मतलब उनकी तबीयत खराब हुई या उनको कुछ हुआ है? तो जब सुबह फोन आ गया था ना हमारे पास, हम सब अस्पताल में ही पहुंच गए थे। अच्छा, अब क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो यही मांग करते हैं कि ऐसा किया है, उनको भी ऐसा एहसास दिलाओ कि वो कितनों की जान ले चुका है वो। तो इस बात का सबूत है कि वो कितने भी जान ले चुका? पहले भी कई लोग वहाँ पे गए। भी 2 लोगों की हमारे यहाँ पे एक मेरे बेटे की मतलब बेटे का दोस्त है, उनकी मम्मी को भी ऐसे ही हुआ था। उनकी तबीयत खराब हो गई तो उसको लेके गए थे वहाँ पे। लेके गए, उन्होंने सुई लगाई थी। सुई लगाने के बाद में वो 5 मिनट अपने घर पे आई। उसने खाना खाने बैठी जैसे ही, तो उसी टाइम उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि अब जो रघुवीर जी हैं उनकी बॉडी को कहाँ ले गए? वो मतलब कौन से हॉस्पिटल ले गए उनको? उनको पहले अस्पताल ले गए, यहाँ से लेके गए थे। जब निकाला गया था यहाँ से ले गए थे उसको लाल बहादुर वाले ने बोला इसके अंदर कुछ नहीं है, खत्म हो चुके हैं। अब अपनी तसल्ली के लिए ले गए मैक्स में गए तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। जब पुलिस आई तो डॉक्टर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ पुलिस के आते ही? वो बात मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं अंदर नहीं थी। अंदर क्या क्या बातें चल रही थी, जो दीदी बताएंगी, वो साथ में गई हुई है मैक्स में। आपको कुछ पता है इसके बारे में? क्या मुझे भी नहीं पता, क्या था मामला, क्या पूरा और किस बारे में? तो डॉक्टर पुलिस वाले आए थे, उसका बयान लेकर चले गए डॉक्टर का। हाँ, उन्होंने बताया, बात कह रहा मेरे से गलती होगी, फलाना हो, ऐसे बोल रहा था वो डॉक्टर हमारे सामने। दिल्ली के अंदर आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें झोला छाप डॉक्टर गलत दवाई देते हैं अपने मरीजों को, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। अब इन झोला छापों पे क्या एक्शन होना चाहिए? सीएम रेखा गुप्ता जी से एक सवाल यह है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर अगर दिल्ली के अंदर रहेंगे तो ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। और आइए कुछ लोग जुड़े हुए उनसे पूछते हैं कि क्या था मामला। बेटा, क्या आप कौन है? मैं उनका भतीजा हूँ। भतीजा हो? बेटा, क्या हुआ था? उनकी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा, तो उनको वहाँ ले गए। क्या नाम डॉक्टर का? उसका नाम नहीं पता। नाम नहीं पता? क्या बोलते हैं? खान बोलते हैं। तो खान सर ने क्या दिया उनको? गोली दी, इंजेक्शन दिया, क्या दिया? सुबह दवाई दी थी, उनसे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वैसे वो ठीक थे? हाँ। आप देख सकते हैं सभी परिजन कितने मतलब कितने गुस्से में हैं। वो एक ही मांग कर रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे? नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि आपको कुछ नहीं पता? आपको कुछ पता है? बाकी के जो परिजन हैं वो सब हॉस्पिटल में गए हैं, मैक्स में उनको लेके गए हुए हैं। अभी देखते हैं क्या होगा आने के बाद। आइए और कुछ लोगों से जुड़ते, पूछते हैं क्या था पूरा मामला। कोई बोलना चाहेगा तो उनसे और पूछ लेते हैं कि क्या। हाँ जी, बता दो क्या लगा। क्या था उनको? क्या आपकी उनकी क्या लगती हो? ये ताई जी, ये बताइए तो आप जो रघुवीर जी थे तो कभी बीमार उससे पहले पड़े थे? नहीं, बीमार नहीं पड़े थे। ये अभी होया है बीमार, खांसी जुकाम हो गया इसको। अभी पहले नहीं बीमार थे ये। आप लोगों ने जब ये बात सुनी तो डॉक्टर वहाँ था या फरार हो गया था? नहीं, डॉक्टर तो है ही नहीं था, वो भाग गया था वहाँ से। बाद में आए होगा, बाद में चले आए हो। परिजनों का साफ आरोप है, साफ कहना है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है। झोला छाप डॉक्टर जिसको खान बोलते हैं, उसकी लापरवाही की वजह से ही हमारे मरीज की जान गई है, हमारे जो रघुवीर जी हैं उनकी जान गई है। अब देखना यह है कि उन पे क्या एक्शन होता है। दिल्ली रिपोर्ट न्यूज, मैं पंकज चौहान। हमारे साथ रघुवीर के जो ताऊ के लड़के हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या मामला है। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह सर। जसवंत सिंह जी, कैसे पता लगा, क्या हुआ जो इस तरह की घटना हुई है जो रघुवीर जी की जान चलेगी? आप बताएंगे पूरा मामला क्या था? सर, 23 तारीख को दोपहर 12 बजे करीब लड़के को लाए थे हम यहाँ भर्ती कराने में। सिस्टर लाई थी जो मेरे तो चाचा की लड़की है, और वो दोनों बहन भाई आते हैं भर्ती करने के लिए। इन्होंने वो भर्ती कर लिया। उन्होंने बताया भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, भर्ती कर लो।
तो इन्होंने दूसरे दिन हमको बताया इसको नमूनिया हो रहा है। चलो नमूनिया के चक्कर में फिर 30 दिन हमने पूछा क्या हो रहा है, फिर बोला इन्होंने नमूनिया हो रहा है इसको। अब चौथे दिन उन्होंने बॉडी दे दी, उसके बाद में हमें ये भी नहीं बताया क्या चीज है क्या नहीं है इन्होंने। तो बॉडी किसको दी, आपको दी या किसी और को दी? इन्होंने, हमारा भतीजा रात यहीं छोड़ के जाते हैं, हम रात सोता था यहीं, भतीजा एक सिस्टर थे हमारी यहीं सोते थे, हम उन्हों को छोड़ के जाते थे। उन्हों को इन्होंने क्या करा, सुबह 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक 2 गोली दी भी इसको पिला देना। उस लड़के ने पिला दी, इन्होंने दी पिलाई दवाई। उसके बाद वो लड़का सो गया। उसके बाद वो लड़का होश में ही नहीं आया। जब 8 बजे करीब उसको झंझोड़ा होश में लाने के लिए, आंखों की उसने फाड़ दी, हिलाई नहीं। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब देखो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या करा, लड़के से बोला तुम रिश्ता करो, इसको ले जाओ। उन्होंने क्या करा, इन्होंने ही उठवा के मेरे भतीजे ने और मेरी जो बहन है उन्होंने उठा के टांगों से पकड़, हाथ से पकड़ के उसको रिश्ते में डल नहीं रहा था, रिश्ते में जा नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्यों बॉडी थी कहाँ इन 200 उठोगी। अच्छा, आपको लगता है कि वो पहले मृत मतलब यहाँ खत्म हो चुका? यहाँ खत्म हो चुका था। फिर उन्होंने डाला नहीं। फिर ये 2 लड़के गए जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने जबरदस्ती बॉडी उठाई, रिश्ते में डाली। रिश्ते में डालते उन्होंने एक चीज बोली, ये बोल देना भी लाल बहादुर जाके इसको दो रहे हैं। ऐसे आज से पहले भी कोई केस आए हैं कि डॉक्टर के पर आरोप लगे हुए हैं? सारे आरोप तो हमारी बिरादरी के तो बहुत मार दिए इन्होंने, कल्याणपुरी के आरोप आरोप लगाने नहीं आया। कोई डिग्री है इन डॉक्टर के पास? कुछ डिग्री नहीं है इन्हों पे, कोई झोला छापे। 2 लड़के से हैं उन्हों पे कुछ, हम आज सुबह से पूछ रहे हैं आप अपनी डिग्री दिखाओ, कुछ तो दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखा रहे। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या मदद मिली? प्रशासन की तरफ से ये मदद मिल रही है, जब हम पे ये रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की तब उसके बाद एक्शन लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था दिल्ली पुलिस ने, मतलब अधिकारी जो आए थे, जो दिल्ली पुलिस के जो सिपाही आए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आज ये बोला हम इसको बैन कर रहे हैं, अभी इसको सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं इसको, तो आप लोग घर जाओ। हम यहीं थे जब, तो हमसे बोला आप घर जाओ, हम इसको सील कर रहे हैं। अभी तक सील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, आपके सामने खुला है, सुबह की गल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो क्लिनिक है, पुलिस महकमे का कहना है कि इसे हम सील कर रहे हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अभी तक इसको सील नहीं किया गया। आप इनसे पूछते हैं कि आप ऐसे डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या भविष्य में ऐसा एक्शन क्या होना चाहिए? सर मैं तो ये चाहता हूँ इन डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों के लिए तो सरकार ये कानून बनाए, इन्हों को फांसी दे, क्योंकि डिग्री हो उस डॉक्टर को तो बैठाएं, जिसके पास डिग्री नहीं है उसको तो फांसी दे दो। हमारा गया हमें पता है सर, हमें पता है। इन्होंने दर्द कुछ और चीज का होगा ना, ये दवाई कुछ और चीज की देते रहेंगे, बताएंगे नहीं किस चीज की है, बस ये कहते रहते हैं भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दर्द उसी को पता लगता है, जिसका परिवार का कोई हिस्सा या कोई व्यक्ति जाएगा उसी को पता लगेगा दर्द क्या चीज होती है। तो इनको बड़े भाई हैं, इनको पता लग रहा है कि मेरा भाई गया, उसका दर्द क्या हो रहा है, ये पूरी तरह बयान नहीं कर पा रहे। अभी मैक्स हॉस्पिटल से उसकी बॉडी को लेकर आए हैं। अभी आप देख सकते हैं लाल बहादुर छोड़ के आए हैं। आप क्लिनिक को देख सकते हैं, क्लिनिक के अंदर स्टाफ और भी है, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये डॉक्टर खान क्लिनिक है, आइडियल पॉली क्लिनिक के नाम से। आप देख सकते हैं कल्याणपुरी का जो एरिया है, यहाँ के लोगों का कहना है और परिजनों का भी कहना है कि कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। खान डॉक्टर ने गलत दवाई दी है, जिसके कारण आप देख सकते हैं रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। नई रिपोर्ट नहीं हुआ, थाने के अंदर ही करवा गए, इन्होंने थाने में भी कंप्लेंट कराई है। प्रशासन का यही कहना है कि आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दें, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं दिल्ली पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है और इस झोला छाप डॉक्टर पे क्या एक्शन होगा।